आज होगी डेट कितनी, 17 नवंबर 24। सबसे पहले सरकार, सरकार जैसे आपसे भाई कोई ये पूछे कि सरकार किसे कहते हैं, ठीक है, सरकार किसे कहते हैं या सरकार किनसे मिलकर बनती है। सरकार, एक क्वेश्चन तो ये हो गया, सरकार किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, ओके। और इस क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि सरकार किनसे मिलकर बनती है, किनसे मिलकर मिलकर बनती है, किनसे मिलकर बनती है। सरकार किसे कहते हैं, सरकार किनसे मिलकर बनती है। या फिर आपसे कोई ये पूछ ले सरकार के अंग, सरकार के अंग कितने होते हैं, कितने होते हैं। 3 क्वेश्चन हो गए। सरकार किसे कहते हैं, सरकार किनसे मिलकर बनती है, या फिर सरकार के अंग कितने होते हैं। तो तीनों का आंसर है ना वो सेम होगा। सेम कैसे होगा, अब देखिए किसे कहते हैं। तो इधर देखिए व्यवस्थापिका, इसका आंसर मैं यहां पर लिख देता हूं। ये फर्स्ट क्वेश्चन सपोज करो, ये सेकंड और ये थर्ड। फर्स्ट का यहां पर लिख देता हूं। देखो सरकार किसे कहते हैं, तो व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका, ठीक है, कार्यपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को संयुक्त रूप से क्या कहेंगे, सरकार, ओके। आपसे कोई पूछे सरकार किनसे मिलकर बनती है, तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से मिलकर के सरकार बनती है। जी, आपसे कोई यह पूछे सरकार के अंग कितने होते हैं, तो भी क्या आंसर होगा कि सरकार के अंग कितने होते हैं, 3। नंबर 1 व्यवस्थापिका, नंबर 2 कार्यपालिका, नंबर 3 न्यायपालिका। इधर देखिए कोई भी व्यक्ति ये कहे कि ये मेरा पापा जी है, ये मेरी मम्मी जी है, ये मेरी बहन है और ये मेरा भाई है। अपन इन चारों को एक साथ संयुक्त रूप से बोलना चाहें, एक शब्द देना चाहें, तो क्या देंगे, परिवार। समझ गए आप, यानी कि फैमिली। सेम उसी प्रकार इन तीनों शब्दों को, व्यवस्थापिका को, कार्यपालिका को और न्यायपालिका को एक साथ बोलना है, एक शब्द देना है, तो वो क्या दोगे आप, क्या दोगे बताइए, सरकार। ये लीजिए, सरल है, समझ में आ गया। सरकार क्या है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों को संयुक्त रूप से क्या कहेंगे, सरकार। सरकार किनसे मिलकर बनती है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका से मिलकर के बन गई सरकार। या सरकार के कितने अंग होते हैं, 3, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो इस सरकार के कितने अंग हुए, 3। अब देखिए आप, जिस प्रकार हमारे शरीर के भिन्न भिन्न अंग होते हैं और सभी अंगों के अलग अलग कार्य, जैसे भाई आंखों से देखना, नाक से सूंघना,
मुंह से बोलना। इस प्रकार सरकार के जो ये तीनों अंग है इनके भी भिन्न भिन्न क्या है, कार्य। अब देखिए, पहला मैंने बताया था आपको व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका ये मैंने पहला बताया आपको। दूसरा मैंने आपको बताया था कार्यपालिका, कार्यपालिका। तीसरा मैंने बताया था आपको न्यायपालिका। ओके, अब देखिए इन तीनों के कार्य। अब देखेंगे इनके क्या कार्य, देखेंगे अब अपन इनके कार्य। व्यवस्थापिका का कार्य क्या है? व्यवस्थापिका का कार्य है कानून निर्माण। कानून बोल दीजिए या फिर विधि बोल दीजिए या फिर विधान बोल दीजिए। इंग्लिश में एक्ट बोल दीजिए, एक ही बात है। कानून बोल दो, विधि बोल दो, विधान बोल दो, एक्ट बोल दो, एक ही बात है। तो व्यवस्थापिका का कार्य क्या है? कानून निर्माण या कानून बनाना। समझ में आ गया? अब है कार्यपालिका। इसका कार्य क्या है? व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाया है ना, इस कानून को लागू करना, यानी कि कानूनों को लागू करना, कानूनों को लागू करना। ये लीजिए, व्यवस्थापिका का कार्य है कानून निर्माण। कार्यपालिका का कार्य क्या है? व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाया है उसको लागू करना, इम्प्लीटेशन, अप्लाई करना। ओके, अब मैं आपको समझा देता हूं। मोदी सरकार है, इसने लोकसभा में, राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण का जो बिल है वो पास हो गया। समझ गए? कानून तो बन गया ये, लेकिन अभी लागू नहीं हुआ। लागू भविष्य में कर देंगे कभी भी। लागू करने का काम किसका होगा? यानी कानून बन गया, बना किसने दिया? भारत की संसद ने, व्यवस्थापिका ने। अब लागू कौन करेगा इसको? कार्यपालिका। अब देखिए न्यायपालिका, इसका काम क्या है? जो कानून लागू हुआ है उस कानून की रक्षा करना, कानून की रक्षा करना। रक्षा करना बोल दो, कानून की व्याख्या करना बोल दीजिए, व्याख्या करना बोल दीजिए। और न्यायपालिका को कानून का संरक्षक भी कहा जाता है, कानून का संरक्षक, संरक्षक भी कहा जाता है। समझ में आ गया? सरकार किसे कहते हैं? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इन तीनों को संयुक्त रूप से क्या कहेंगे? सरकार। कितने अंग होते हैं? 3, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तीनों के अलग अलग होते हैं कार्य। व्यवस्थापिका का कानून निर्माण, ये कानून बनाना बोल दीजिए, एक ही बात है। कार्यपालिका का कानूनों को लागू करना, और न्यायपालिका का कानून की रक्षा करना बोल दीजिए। कानून का इसको व्याख्याकार भी बोलते हैं, ओके, संरक्षक भी बोलते हैं।